हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट से हमारा चल रहा था तो उसमें जो प्रूव वाले क्वेश्चंस थे वो कर रहे थे, उनमें हमने पहली 5 थ्योरम्स कर ली थी। ठीक है, लास्ट तो आज करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 6 है आपकी, इसके बाद एक और है दैट इज 7 एंड देन उसके बाद हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा, कुछ अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम? सिंपल सा वही तरीका जो हमारे करने का है। क्या करते हैं हम? इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं। अब ये एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो हम पहले से करते आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि लेट कोई भी एलिमेंट x ले लेते हैं। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, जो कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही होगा। हम सबको पता है कि a, ये मान लो सिंगल सेट है कोई भी। ठीक है, तो a माइनस बी कैसे निकालते हैं? a माइनस बी ऐसे निकालते हैं कि इसके तो इसमें वो एलिमेंट रखने हैं मुझे जो कि इसके अंदर ना हो। ठीक है, इट मीन सिंपली मैं बताऊं आपको कि अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें इसके तो एलिमेंट होंगे बट इससे जो रिलेटेड है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो a माइनस बी को हम लिखते हैं कि अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और ये हमें पता है कि एंड जहां पे लग जाए इट मीन्स दोनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो x बिलोंग्स टू a एज इट इज एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये तो ठीक है, बट ये इंटरसेक्शन क्या एंड ही आएगा? क्या ये एंड ही आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ठीक है, जैसे हमने एक कॉम्प्लीमेंट का किया था कि जब हम किसी का कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? एंड और हो जाता है और एंड हो जाता है। सेम बात यहाँ पे भी रहेगी कि जब भी आपको ऐसा मिले, उसका रीजन भी दूंगा आपको मैं, कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। बिलोंग्स में तो वही सारी कंडीशन चलेगी जो मेरा चलता है। तो और मुझे लिखना हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे एंड की बजाय और लगेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू c की कंडीशन में। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन होता तो दिस बिकम्स एंड। इट मीन्स मैं इंटरसेक्शन को और लिखूंगा और इट मीन्स इंटरसेक्शन को आप क्या कर दोगे? यूनियन में चेंज कर दोगे और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दोगे। कब चेंज कर दोगे? जब ऐसी कंडीशन हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c और x डज नॉट बिलोंग्स टू a b यूनियन c की फॉर्म में जब आप मिले। इट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे कैसे, क्यों? तो इसके लिए मैंने सिंपल से आपको चीज़ें बताई थी कि भाई ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो, वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ अगर मैं इसको देखूं तो मुझे बोलता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो मैं b इंटरसेक्शन c बनाता हूं। ठीक है, तो मैं अगर लेट बी दिस इज योर यूनिवर्सल सेट और इसमें मैंने सेट ले लिया b एंड लेट बी दिस सेट इज c, तो ये मेरा सेट b है, ये मेरा c है। अब मैं देखता हूँ b इंटरसेक्शन c कौन सा होगा? सबको पता है जो b और c में कॉमन होता है, इट मीन दिस इज योर b इंटरसेक्शन c। अब x जो है इसको बिलोंग नहीं करता, x जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब x कहाँ है? x इसके अलावा है। ठीक है, x इसके अलावा है, मतलब लेट मैं इसको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। इस इंटरसेक्शन को छोड़ करके बाकी जो भी पोर्शन बच गया वहाँ पे मेरा क्या है? x बिलोंग करता है। इट मीन जहाँ भी मेरी वर्टिकल लाइन्स है, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो, जहाँ भी मेरी लाइन्स है वहाँ पे मेरा x बिलोंग करता है। यानी x, इसने बोला कि x इसके अंदर नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो x कहाँ होना चाहिए? x जहाँ भी वर्टिकल लाइन्स दिख रही है वहाँ होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है। अब हम बात आते हैं कि मान लो मैं और किसी का एंड ही लिखता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं चेक करता हूं कि मैं एंड और लिखूं तो उनमें से कौन सा सही होगा। मान लो मैंने यहां पे इंटरसेक्शन देखा और मैंने इसको एंड ही लिख दिया 1 मिनट के लिए, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका कहने का मतलब है x b में नहीं होना चाहिए। लेट दिस इज योर b एंड दिस इज c।
एक्स बी में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स इस वाले पार्ट में नहीं होना चाहिए। एंड लगा है तो मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरी है, यानी ये भी और ये भी। तो एक्स सी में भी नहीं होना चाहिए, एक्स सी में नहीं होना चाहिए मतलब एक्स यहां पे भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स कहां बचा, एक्स के लिए सिर्फ ये वाला स्पेस बचा मेरा, ठीक है। क्या ये और ये बात दोनों सेम है? तो एक्स के लिए स्पेस बचा, वहां पे मैं वर्टिकल लाइंस फिर से ड्रॉ कर देता हूं। चलो, क्या दोनों डायग्राम सेम है? क्या आपको लग रहा है दोनों डायग्राम सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहां पे मैंने क्या निकाल दिया, बी और सी दोनों, बी सी का यूनियन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? बी और सी का यूनियन निकाल दिया मैंने यहां से। दिस इज योर बी यूनियन सी होता है, ठीक है। तो ये बात जो मैंने लिखी नीचे और ऊपर जो मैंने लिखी हुई वो बातें अलग अलग हैं, ठीक है। यानी मैंने 2 को 4 लिख दिया तो बात गलत हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने क्या किया, इस एंड को किस में चेंज किया, और में। तो अब मैं देखो एंड को और में और को एंड में ही कर सकता हूँ, बाकी तो ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस कंडीशन को चेक करता हूँ, क्या ये कंडीशन मेरी फुलफिल करेगी इसको, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। और का मतलब दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, एंड का मतलब दोनों होनी जरूरी है, और का मतलब कोई एक। तो इसने क्या बोला, इसका बोलने का मतलब है उसकी बात करते हैं। एक्स जो बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इसने बोला एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है कि एक्स बी में, लेट बी दिस इज योर बी, तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए तो कहाँ होगा, या तो इसके बाहर होगा या फिर आपके सी में होगा, ऐसा ही कुछ होगा। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। फिर इसने बोला एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, एक्स सी में नहीं होना चाहिए, तो सी के अलावा कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो सी के अलावा कहीं पे भी होगा, इट मीन्स वो बी में भी होगा, बिल्कुल। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों का मुझे यूनियन लेना है, मतलब इकट्ठे करने हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट कंडीशन को, जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस कंडीशन को, और मतलब दोनों को इकट्ठा, यानी जहां जहां भी लाइंस है ना वहां पे आपका एक्स होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। अब लाइंस कहाँ कहाँ है, हर जगह पे है, सिर्फ इस वाले एरिया को छोड़ दो। इसके अलावा बताओ कोई भी एरिया आपके पास बचाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये और ये बात दोनों सेम है, दोनों डायग्राम मेरे क्या है, सेम है। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ तो सिर्फ वर्टिकल लाइन खींची आपने, ठीक है। सिर्फ मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ दो सिचुएशन को मैच अप करना था, ठीक है। इनको आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस कर लो, ठीक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो मेरे पास विदाउट लाइन कौन सा स्पेस बचा, दिस वन, यानी एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए इस वाले एरिया में, एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए इस वाले एरिया में, इसके अलावा कहीं पे भी हो सकता है। इट मीन्स ये दोनों बातें क्या है, एक ही हैं। आई बात समझ में? तो खुद से वेन डायग्राम बनाओ और इन चीज़ों को समझो थोड़ा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी राइट दिस। तो आगे से ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि ऐसा मिले तो मुझे ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन होता तो मैं एंड लगाता, इंटरसेक्शन है तो मैंने और लगाया। इतने बात आगे समझ में? अब बहुत कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई है। अब जस्ट इसको अंदर ले जाओ, तो दिस बिकम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड पहले इसके साथ होगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और बीच में और लग जाएगा और ये जाएगा इसके साथ, तो दिस बिकम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, एक्स ए को तो बिलोंग करता है लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता। इट मीन दिस इज सिचुएशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी वाली। एक्स ए में तो है बट बी में नहीं है, इट मीन दिस इज ए माइनस बी। यही सीखा था हमने, यहाँ बिलोंग्स है नॉट बिलोंग्स टू, इट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये एंड किस में चेंज होगा, माइनस में। अगर यहाँ पे दोनों बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होता तब ये इंटरसेक्शन बनता, ठीक है। ठीक है, ये शायद बेसिक क्लासेस में आपने सीख लिया होगा। और यहाँ से मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, और मतलब यूनियन, इसका मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यस और नो, किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इट मीन्स यहाँ से बोल सकता हूँ कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है भाई। आगे समझ में? सेकेंड स्टेप एज इट इज जैसे हमारा होता है, ठीक है। एज इट इज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं और वापस ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप इसको जूम करोगे कि लेट ये दिस, ठीक है। तो जिसको एक स्टेप आ जाए इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो रिवर्स डायरेक्शन में, पहले लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, आप वापस यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू में क्या लेना है, इस साइड के इक्वल, यानी ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के लिए,
ठीक है भाई। एज इट इज क्या करेंगे, अलग अलग लिखते हैं, तो दिस बिकम x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो x बिलोंग्स टू a एंड क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये सबको पता है भी कैसे लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जिसको ये भी नहीं पता कि इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो वो पहले बेसिक क्लासेस सीखें। ठीक है जहाँ हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। ठीक है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ सकता है कॉमन ये दोनों पार्ट क्या आ सकते हैं, कॉमन। तो ये दोनों पार्ट मैं निकालता हूँ बाहर, तो दिस बिकम x बिलोंग्स टू a एंड ये आ गया मेरा बाहर। अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब वही स्टेप आ गया, देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और को डज नॉट बिलोंग्स टू दोनों है, तो देखो अब यहाँ से ये करना है, तो यहाँ से भी जो ये, यानी दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे और है, तो इसको मैं किस में चेंज करूंगा, इंटरसेक्शन में। इट मीन्स दिस बिकम योर, इसको हटा दूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू किसको, b इंटरसेक्शन c को। अब यहाँ एंड है, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस, ये बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू मतलब माइनस, और ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन c। आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। यहाँ मैंने बोला कि ये इसका सबसेट है, फिर मैंने वहाँ उल्टा प्रूव कर दिया कि ये इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है, a is a subset of b and b is also a subset of a, तो it means a is equal to b. This is, ठीक है, ये तभी हो सकता है जब एक दूसरे वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। बस यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ, इसमें सिर्फ ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया, और यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे यूनियन आएगा, इस यूनियन को आप क्या करोगे, एंड लिखोगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसको जब आप एंड लिखोगे ठीक है, तो ये एंड आएगा, ये बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो दैट इज योर सेकंड पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये वाला जो स्टेप था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है अगर वो आपको पता है तो फिर आप आराम से कर सकते हो। द नेक्स्ट थ्योरम्स इज, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या दिया है कि ए डेल्टा बी बोलो या ए ट्रायंगल बी बोल देते हैं। इट मीन्स ए और बी का क्या निकाला हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस, और जो हमें पता है दैट इज इक्वल टू दिस। ये हमेशा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो इट मीन्स अल्टीमेटली मुझे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है दो फॉर्म में आप इसे बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल भी बोल सकता है, या फिर ये इसके इक्वल भी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको बोलता है तो पहले इसको इसमें लिख लो, फिर उसके बाद ये प्रूव करेंगे। ठीक है तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमें पता है क्या होता था, a माइनस बी माइनस ए निकालो और दोनों का यूनियन ले लो। ठीक है, इट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b का मतलब होता है कि a और b में वो सारे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ या तो a में होंगे या सिर्फ b में होंगे, मतलब उनके इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज ये वाली साइड लेते हैं पहले। तो मैं बोलता हूँ लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। ठीक है भाई, अलग अलग करते हैं। इसको मैं लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी क्या लिखोगे, इसको तो बिलोंग करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और एज इट इज रखता हूं मैं, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, चीजें देखो समझ में आई आपको। इसने क्या बोला कि x a को बिलोंग करना चाहिए तो b को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है कि अगर a में होगा तो b में नहीं होगा, या फिर अगर b में होगा तो a में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला इसने, a में हो तो b में नहीं होना चाहिए, अगर b में हो तो a में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इसी को डिफाइन कर रहा है। इसी का वेन डायग्राम हमने कैसे बनाया था, अगर आपको याद हो, लेट बी दिस सेट इज a एंड दिस सेट इज b, a और b दो सेट है। तो फर्स्ट इसने बोला कि a में होना चाहिए, अगर a में है, ठीक है, a में हो, ठीक है, a में मतलब a में हो तो b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स सिर्फ हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की,
यही वो पोर्शन है जहाँ पे ए में होगा लेकिन वो बी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आ गया कोई भी एलिमेंट तो वो ए और बी दोनों में हो जाएगा। तो ए में भी है बी में भी है, तो इस बात को क्या कर देगा वो डिनाई कर देगा। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन है दोनों नेसेसरी है ना, एंड लगा है बीच में, यानी दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अगर ए में है तो बी में नहीं होना चाहिए। फिर इसने बोला अगर बी में है तो ए में नहीं होना चाहिए। बी में ए में मतलब ये वाला पार्ट, तो बी में है तो ए में नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा वो बी में तो होगा बट ए में भी होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब दोनों का यूनियन, इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो हमें शो कर रहा है दिस। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है वो हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब हमें क्या लिखना है भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं यहां पे कि x बिलोंग्स टू a है मेरे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a, और ये वाला मैं उठा लिया दैट इज और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये चीज समझ में आई भाई? मैंने अल्टीमेटली तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इस वाले को उठा के यहां रख लिया, इस वाले को उठा के यहाँ रख दिया, यानी इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले आया, और बीच में कंडीशन और की लगा दी, क्योंकि देखो इसको अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ तो इन दोनों के बीच में और की कंडीशन है। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ तो इनके बीच में भी और आएगा, और ये एंड क्या हो गया, सबके कॉमन बीच में मैंने कर दिया। ठीक है, क्या मैंने ऐसे सही किया? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा चीज़। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़े से लेवल जो है अप होगा लास्ट की 2 थ्योरम्स का, इसलिए मैंने थोड़ी बेसिक थ्योरम्स पहली क्लास में करवाई थी, आज थोड़ा लेवल अप किया। तो क्या इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है? चेक करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स ये बोलती है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब सिंपल सा है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b की बात कर रही है, यस और नो। क्या इसमें कोई फर्क है? नहीं है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी a यूनियन b में x होना चाहिए। इसका मतलब a यूनियन b क्या होगा भाई, ये वाला पोर्शन भी मिला दो। आप कुछ बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया, नहीं भाई, दूसरी कंडीशन भी तो देखनी है भाई, बीच में एंड लगा है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इस एंड को मैं एज इट इज रखता हूं। इसका मतलब क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज सीखी थी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, बीच में और है तो किस में चेंज कर दूंगा, एंड में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में कर लिया इसका। x डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b, यस और नो, अच्छा। ठीक है, क्यों आएगा ये मैं चीज समझा चुका हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लो। ठीक है, बाकी वेन डायग्राम में देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि x जो है a यूनियन b में होना चाहिए, दिस। सेकंड कंडीशन है x जो है a इंटरसेक्शन b में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस पोर्शन में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं वर्टिकल लाइन बना देता हूं, यहां पे होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b के अलावा कहीं पे भी हो, नो प्रॉब्लम। इसने बोला कि x जो है a यूनियन b में होना चाहिए, अंदर वाला पोर्शन जो है, और फिर इसने बोला कि a इंटरसेक्शन b वाली जगह पे नहीं होना चाहिए, और बीच में क्या है, एंड है। बीच में क्या है, एंड है। इसका मतलब क्या है कि x इसको तो बिलोंग करता है, इसको बिलोंग नहीं करता। एंड का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एंड का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इंटरसेक्शन नहीं, सब्ट्रैक्शन। मतलब x इसमें तो होना चाहिए, ठीक है, और वो पोर्शन डाल दो जो इसमें है। इसका मतलब देखो, एक लाइन और लिखता हूं फिर दोबारा से समझाता हूं इसको। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इसका देखो अल्टीमेटली मतलब इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से वो चीजें हटा देनी है जो इसमें आती हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है भाई, अगर उसी डायग्राम को दोबारा मैं बनाना चाहूं, ठीक है, a यूनियन b, a यूनियन b मतलब कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा, और इसमें से क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन b कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ये निकाल दो। तो बाकी जो बचेगा वो क्या था, जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था। ठीक है, यानी यही तो वो है, क्या है, दिस वन, जो हमने इनिशियली लिखते आ रहे हैं। इट मीन्स हर लाइन में मैंने वही बातें लिखी जो सेम है। ठीक है,
तो ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये आप इंटरचेंज कर सकते हो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जगह ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैंने इसको इंटरचेंज किया यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि बात एक ही थी, चीज़ें मुझे दूसरे वे में लिखनी थी इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें ऐसी चाहिए, ठीक है। देखो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे जब माइनस करते हो तो इसका मतलब इसको तो एलिमेंट बिलोंग करता है, इसको एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो बिलोंग करते हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो बिलोंग नहीं करते उनको इकट्ठा कर लिया। पहली चीज़ तो ये की मैंने। दूसरा चीज़ क्या किया, अब बच्चों को समझ में आएगा कि एंड था यहाँ तो और क्यों लगाया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये एक सिंगल पार्ट है, ये मेरी एक ब्रैकेट है, ये मेरा एक सिंगल पार्ट है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जा रहा है मेरा इसके साथ, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये डिसाइड करेगा, इन दोनों के बीच में इसका रिलेशनशिप है, बट इसके और इसके बीच में क्या है, ये और है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और लगाया। सेम एज इट इज जब ये इसके साथ गया, ठीक है, ये किसके साथ गया, इसके साथ, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और का। ये किसके साथ, इसके साथ गया और दोनों के बीच में रिलेशन किसका है, और का, तो इसलिए मैंने दोनों के बीच में और लगाया। ठीक है, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा एंड, वो मैंने लगा दिया बीच में, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बताने का तरीका था, ठीक है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरा वेन डायग्राम से ही आता है, ठीक है। कि इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझने वाली बात है सिर्फ कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी x a में हो b में ना हो, या फिर b में हो a में ना हो। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया कि x क्या हो, इनके यूनियन में तो हो बट इसके इंटरसेक्शन में ना हो। इंटरसेक्शन को मैंने बाहर निकाल दिया, यूनियन में रख लिया, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो गए, इसको अज्यूम करोगे लेट दिस, इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा एज इट इज, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, मिक्स, वही चीज़, ये बिलोंग करता है, ये इसको उधर ले आए, इसको उधर ले गए, ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए। अब क्या होगा, बीच का रिलेशनशिप डिवाइड कर रहा है एंड, तो एंड यहाँ पे बीच में इन दोनों के आ जाएगा। बाकी बचा और, तो और इन दोनों के बीच में लगा दो, ठीक है। यहाँ से फिर जाओगे आप यहाँ एंड देन यू गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो मीन्स एक साइड अगर आपको आती है तो दूसरी साइड आई थिंक बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जस्ट आपको रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझे, एक दो बार वीडियोस को देखें, फिर खुद से ट्राई करें कि क्या मैं ये चीज़ें सही लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं जो हमेशा बोलता हूँ प्रूव वाले क्वेश्चंस में, आपको यहाँ पे फोकस हमेशा रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके, जैसे स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन थे वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हाँ माइनस दिख रहा है, एंड लगा दिया, ये इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, जो कॉमन आ ले लिया और लिख दिया फटाफट से। नहीं, मुझे क्या प्रूव करना है उस पर मेरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पहुँचने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं कुछ कॉमन ले सकूँ, नहीं है मेरे पास ऑप्शन, तो क्या करूँ फिर, तो क्या कर सकता हूँ, तो फिर मेरे दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है भाई, इस जगह पे पहुँचना है। आँख बंद करके चलते हुए नहीं जाना है, मेरे पास एक गोल है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो जगह ये है। तो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने देखा कि A यूनियन B चाहिए, A यूनियन B का मतलब A और B के बीच में और चाहिए, ठीक है। तो मैंने ढूंढा कि A तो मिल गया मुझे, अब B कहाँ से लेके आऊँ, यहाँ से मिल सकता है, और इन दोनों के बीच में क्या है, और, तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ तो दूसरी जो टर्म बची डज नॉट इक्वल टू है, तो इससे मुझे समझ में आता है कि इनके बीच में अगर और होगा तो वो एंड में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है इसको, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें सीख ली। तो एक चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़ें मैंने बताई, एक कॉम्प्लीमेंट वाली, जब आप किसी के कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो जब आप इनको इकट्ठा करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी शायद, ठीक है। तो इससे ये भी ध्यान रखो कि जब भी आप इनको इकट्ठा करोगे या इनको अलग करोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में, इट मीन्स एंड और में, और एंड में चेंज हो जाता है। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी कि कहीं मुझे ऐसा मिलता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B अगर है, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन है, तो एंड हो जाएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। वेन डायग्राम से हमने प्रूव करके देखा। सेम एज इट इज, अगर मैं बोलूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, देन वी राइट दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो ये आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्रूव वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आई बात समझ में, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अब इन पे बेस प्रूव वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम।
ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई, ठीक है, तो ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रूव वाले क्वेश्चंस थे बहुत आसान आते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए करवाया कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपकी बुक में कुछ लिखा होगा तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसने ये ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये करवाया आपको। एंड नेक्स्ट हम प्रूव वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस लिखे मैंने और 5 पार्ट्स हैं, यहाँ 4 पार्ट्स हैं और यहाँ सिंगल, ठीक है, सॉरी 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 19 के भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक तरह से जो ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये आपकी एक तरह से प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये आपको हेल्प करेगी। जैसे आप अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये आपको प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाले 2 कर लेना तो आप नेक्स्ट वाला पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड सारे पार्ट हैं ये, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने भी सीखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे ही प्रूव करेंगे कि एक्स को बिलोंग करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो भाई सेम प्रोसेस, मुझे इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, फिर इसको इसका करना है। तो एक लाइन ले लेते हैं। तो लेट मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है x दैट बिलोंग्स टू a माइनस बी। सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड माइनस का मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a में तो होना चाहिए, x b में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे देखिए b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इट मीन्स b कॉम्प्लीमेंट मेरा कैसे आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड इसको मैं लिख सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू b था, तो x किसको बिलोंग करेगा, b को छोड़ के, मीन्स b के कॉम्प्लीमेंट को। अब यहाँ इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है, बीच में एंड का साइन है, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था कि ये इसका सबसेट है। हो गया प्रूव। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब इसका रिवर्स चलना है। अब मैं ये लेट करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लेट करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, फिर कॉम्प्लीमेंट हटाओगे, ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो दोनों साइड प्रूव होगी, इट मीन्स दोनों एक दूसरे की सबसेट है, इट मीन दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें तो आगे होगी। तो जस्ट जो बताना था बेसिक वो मैंने बता दिया। सेकेंड स्टेप आप खुद करो, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज a माइनस बी, फिर से है बट वी हैव टू प्रूव नाउ दैट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम प्रोसेस, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है भाई। अब मुझे प्रूव में दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो मैंने ये लिख दिया x बिलोंग्स टू a था, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। a में था तो इसका मतलब a के बाहर नहीं होगा, एंड मेरा एज इट इज। अब ये b में नहीं था तो b के बाहर होगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है a इंटरसेक्शन b ले लो या b इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, दोनों की बात एक ही होती है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। तो हमने एक चीज़ सीखी है, अगर मैं लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इट मीन्स हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये होता है मान लो इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा लिख के दे देता आपको कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये सुनो क्या कोई भी फर्क है इन दोनों में? दोनों कंडीशन है, बीच में एंड लगा हुआ है, बीच में एंड है। क्या होना चाहिए, x a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, x a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, यानी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही बोल रहा है जिसको बिलोंग करता है वो सिर्फ आगे आ जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि x बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करेगा, b कॉम्प्लीमेंट को तो करेगा बट a कॉम्प्लीमेंट को नहीं करेगा, तो माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके लिख दो इससे पहले वाली लाइन में कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। तो वो सिर्फ बातें समझने के लिए है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बस कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो प्लस माइनस कुछ चीज़ें करते हैं हम मैथमेटिकली, वो बातें अलग होती है। यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, या देखो ये वाली कंडीशन मैं पहले बता दूँ या ये वाली कंडीशन मैं बाद में बताता हूँ। कंडीशन तो कंडीशन है ना, अप्लाई तो दोनों ही करनी है मुझे, ठीक है। तो ये दोनों होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये दो एंड का मतलब दोनों होनी चाहिए, इस एंड का मतलब दोनों ही रखी मैंने, सिर्फ मैंने इसको बोलने का तरीका, यानी जो नंबर 1 थी उसको 2 पे रख दिया, 2 को 1 पे रख दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक साइड सोल्व होगी दूसरी साइड सोल्व करने आपको पता है कि अब इसको लेट कर लो, इससे नेक्स्ट स्टेप ये, इससे नेक्स्ट ये, इससे नेक्स्ट आप यहाँ पहुँच जाओगे।
तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी वो चीज़ें आपको पता ही है कि क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कि नाउ a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको इसको जब अज्यूम करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ से लिखोगे आप b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। दोनों जगह पे इम्प्रॉपर सबसेट का करना है। अब ये ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 3, दैट इज योर a इंटरसेक्शन b माइनस c, ठीक है। सिर्फ मैं एक एक पार्ट करवाऊंगा क्वेश्चन का, क्योंकि सेकंड पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाना होता है आपको, ठीक है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको पता है, ठीक है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो मेरे पास है a इंटरसेक्शन b माइनस c इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो सेम वही लेते कि मैंने ज्यूम कर लिया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। नेक्स्ट लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, और इसका मतलब होता है एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c, ठीक है भाई। तो अब x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको ले जाते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यहाँ तक ठीक है। अब अंदर एंड, दोनों ही एंड है तो एंड ही लगेगा बस, तो इसको इसके साथ लिख दो, तो दैट्स बिकम x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि ये वाला एंड लिख रहे हो, ये एंड तो एंड होता है, तो यहाँ देख के मुझे पता लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता लगा x a में भी है, x b में भी है, और बीच में एंड है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इस एंड को मैंने एज इट इज रखा। यहाँ से मुझे पता चलता है कि मैं इसको x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब सिंपल सा बच्चों को पता लगता है कि x बिलोंग्स टू क्या आएगा, a माइनस c। बट यहाँ पे एक पंगा हो गया, क्या कि मुझे प्रूव कुछ और ही करना है। मुझे तो a इंटरसेक्शन c चाहिए और आगे चाहिए माइनस का साइन, ठीक है। तो अब बात आती है कि a माइनस सी मिला मुझे, तो क्या मैं इसको a इंटरसेक्शन c भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि x a में होना चाहिए, c में नहीं होना चाहिए। x a में तो होना चाहिए बट c में नहीं होना चाहिए। क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c? ये सुनो, दोनों नेसेसरी कंडीशन है, एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। x a में होगा, c में नहीं होगा, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। यही बात मैंने बोल दी बस, ठीक है। तो इस बात को बोलने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान रखना क्या प्रूव करना है, आंखें बंद करके चलते नहीं रहना है, ठीक है। अब ये करना इसलिए भी जरूरी था कि मुझे अगला माइनस साइन चाहिए। अब ये एंड, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि x बिलोंग्स टू a माइनस सी, उस कंडीशन में यहां भी x बिलोंग्स टू है, यहां भी x बिलोंग्स टू है, तो इट मींस दिस एंड बिकम इंटरसेक्शन। बट मुझे इंटरसेक्शन नहीं, मुझे माइनस चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे माइनस का साइन लगाना है। तो माइनस का साइन कब लगता है, जब यहाँ x बिलोंग करता है, यहाँ बिलोंग नहीं करता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड किसी क्या लिखोगे माइनस a, x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो a इंटरसेक्शन c। तो आई थिंक दैट्स मैचिंग, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है। रिवर्स फिर वही करना है कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस, और इस स्टेप को ऊपर चलते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि अब इसी बात को भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इस बात को भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं करवा देता हूँ। नीचे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैं इसको अज्यूम करूँगा, ठीक है। तो ये एक दो लाइन छोड़ देते हैं, तो लेट दिस, ठीक है, मैंने अज्यूम किया। द नेक्स्ट प्रोसेस इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, ठीक है भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड ये एज इट इज रहा। इसको मैं लिखूंगा x। अब यहाँ से जो जनरल हमारी थ्योरी रहती है वो x a और c इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब मैं लिखूंगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। हम ऐसे लिखेंगे, जनरल जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी। बट ये क्या सही है? सही बोले ना, सही है सर। एंड इंटरसेक्शन था, एंड लिख दिया, नॉट इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू, दोनों में लिख दिया, ठीक है। लेकिन भाई
यहाँ पे इसने क्या बोला, सेम क्वेश्चन में इसने ये बोला बीच में क्या लगाया, एंड, मतलब दोनों कंडीशन जरूरी है। यहाँ पे इसे बोल रहा है कि ए में होना चाहिए, इसने बोला ए में होना ही चाहिए, ये बोला ए में नहीं होना। क्या ये दोनों चीजें एक साथ आ सकती है? ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपको बोल दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं आपको नहीं भी पढ़ा रहा हूं? ठीक है, दोनों कंडीशन, या तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो और तो हुआ नहीं ना, और होता तो चल जाता, अगर यहाँ और होता तो दोनों कंडीशन ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब ए एक्स जो है ए में होना ही होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो इसको कुछ चेंज करो या फिर इसमें चेंज करो। तो चेंज क्या बनता है? चेंज आपका यही बनता है कि एक्स ए में तो है बट सी में नहीं है। तो इसको मैं ऐसे, मैंने पहले सीख लिया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी इसी बात को बोलने का तरीका ये। अल्टीमेटली देखो इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ अभी भी, ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, आपको यही प्रॉब्लम आ सकती थी, वो मैंने बता दी। अब बस यहाँ से ये और ये चीज़ पूरी कॉमन निकाल दो। तो x बिलोंग्स टू ए एंड बाहर निकल गया, यहाँ बचा मेरे पास अंदर x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? आई थिंक अब तो हो जाएगा, इसको मैं बी माइनस सी लिखूंगा एंड दैट इज, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्या प्रूव करना है, कहाँ मुझे पहुँचना है, उसकी अगर आपको थोड़ी सी समझ है तो आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, वही चीज़ करते हैं, लेट ए यूनियन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x अगर इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं लिखूंगा यूनियन का मतलब और, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बिलोंग्स टू ए ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है, x बिलोंग्स टू b एंड माइनस है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको अब लेके जाते हैं अंदर। तो इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम x बिलोंग्स टू a, और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, दिस बिकम x बिलोंग्स टू b। अब बीच में एंड है तो एंड साइन एज इट इज, इसको ले जाओ अंदर, दिस बिकम x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे मुझे ये बनाना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू, और का मतलब यूनियन, तो a यूनियन b। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच का एंड मैंने एज इट इज लिखा, बढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू a और x c में नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब है भाई? इसने बोला कि या तो a में होना चाहिए या c में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या है, अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ तो लेट मी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर मेरे पास दो सेट हैं a और c, दैट इज योर a एंड दैट इज योर c। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a का मतलब a के अंदर, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ a के अंदर वाले के लिए। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, और x c में नहीं होना चाहिए। c में नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? c के बाहर। इसका मतलब c के बाहर वाला एरिया कौन सा है? ये वाला पूरा एरिया, मतलब c को छोड़ करके बाकी सारी जगह पे। इट मीन्स a में भी, यस बिल्कुल a में भी, लेकिन c वाला पोर्शन छोड़ के, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, x कहाँ होना चाहिए? x या तो a में होना चाहिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है में, सिर्फ a सेट में। फिर बोला x c में नहीं होना चाहिए, तो c वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया, बाकी सब पे लाइन लगा दी, यानी बाकी सारी जगह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और का मतलब यूनियन, इसका मतलब जो मैंने लाइंस लगाई थी उन सभी जगह पे x मेरा हो सकता है, x मेरा इन सभी जगह पे हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? सिर्फ ये जो खाली एरिया दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा c माइनस ए है, यानी c में से मैंने a का पोर्शन निकाल दिया, ये वाला, सिर्फ बाकी जो बचा, दिस पोर्शन इज योर c माइनस ए। अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से किया होगा तो आपको समझ में आएगा, दिस इज योर c माइनस ए, यस और नो। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग जो है दैट इज c माइनस ए। इट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूं कि, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि x यहाँ है जहां मैंने लाइन लगाई है, x यहाँ नहीं है, x यहाँ नहीं है। अब मुझे c माइनस ए चाहिए यहाँ पे, ठीक है, c माइनस ए मुझे चाहिए, तो क्या x c माइनस ए में है? नहीं है भाई। इसने बोला है साफ साफ कि या तो a में होगा या c को छोड़ के कहीं होगा, c में नहीं होगा। तो यानी ये वाले पोर्शन में मेरा x नहीं होगा। तो इसको मैं लिखने का तरीका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड
x डज नॉट बिलोंग्स टू c माइनस ए, यानी ये और ये बात दोनों एक ही बात है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे क्या चाहिए, वेन डायग्राम से मैंने चेक किया क्या वही चीज़ मुझे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जनरली हम लिखेंगे इसको कि a बिलोंग्स टू, अब यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ बिलोंग्स टू। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यूनियन तो लगा नहीं सकते, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c अगर मुझे मिलता, देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन c, बट यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब या तो मैं इसको करता हूँ कि इस बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट कर दो, तब आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट क्या है, यही जो हमने सैडेड रीजन बनाया, दैट इज योर रीजन। ठीक है, तो अगर मैं बोलता कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, इसी चीज को दूसरे में मैं बोल सकता हूँ कि a x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग नहीं करता, a यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट को। इसको बिलोंग नहीं करता, a यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकते थे। ठीक है भाई, अब इसी बात को लिखने का तरीका ये है, जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है ये मेरी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कौन सी वाली, इसको मैं लिख सकता हूं कि a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, c। इट मीन दिस इज योर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ाया भी था जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मिलता है तो वी कैन राइट दैट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ यूनियन होता कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली a कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी, इसी को मैं क्या लिखता हूँ, अगर मुझे मिलता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, अब मुझे पता है कि a इंटरसेक्शन b लो या b इंटरसेक्शन c लो, एक ही बात है, तो इसको मैं लिखता हूँ c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। c इंटरसेक्शन a, यहाँ पे पहले वाला a है बाद में b है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, इट मीन दिस बिकम c माइनस a। यही बात हमने यहाँ बोली है। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लंबे करके समझ लो, चाहे वेन डायग्राम से डायरेक्टली समझ लो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये होने के बाद सिंपल सा दिख रहा है, x इसको बिलोंग करता है, इसको नहीं करता, तो ये एंड किसका काम करेगा, माइनस का। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस c माइनस a। आई थिंक मुझे यही करना था। इट मीन दिस इज योर सबसेट ऑफ दिस। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, लेट ये करोगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, इसके ये फिर ये फिर ये, आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a union b minus c is equal to a minus c union b minus c। a union b minus c is equal to a minus c union b minus c। ठीक है, ये बोलो इसे। ठीक है, तो लेट वही काम करते हैं, एक साइड प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। लेट x बिलोंग्स टू a union b minus c। इसका मतलब क्या है, इसको बिलोंग करता है, इसको नहीं करता, तो x बिलोंग्स टू a union b and x does not belongs to c। यही होगा भाई, बिल्कुल। इसको भी खोल लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट एज इट इज लगेगी, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन मतलब और x बिलोंग्स टू b एंड x does not belongs to c। इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, इसके साथ होगा पहले, तो दिस बिकम x बिलोंग्स टू a। ठीक है, एंड x does not belongs to c, बीच में साइन और है तो और मेरा एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। आई थिंक समझ में आएगा। इसको मैंने पहले इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा, बीच में साइन और का एज इट इज। यहाँ से क्या मिलेगा भाई, a को बिलोंग करता है, c को नहीं करता, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस c, और मेरा साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ करता है या नहीं करता, इट मीन्स b माइनस c को बिलोंग करेगा। इट मीन्स यहाँ से लिखता हूँ x बिलोंग्स टू a माइनस c यूनियन b माइनस c। आई थिंक यही प्रूव करना था। सेम एज इट इज, इसका रिवर्स कर दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आधा पार्ट हो गया है। अब यहाँ से फिर से लेट करोगे, इसको यहाँ से वहाँ ले जाओगे, दैट्स योर आंसर। सिंपल है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज a माइनस बी यूनियन b। इसके बाद कुछ थोड़े सिंपल से क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। आई थिंक बच्चों को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू, मुझे ही प्रूव करना है, तो a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b। एक तो तरीका यही है जो हम कर रहे थे। दूसरा मैं बोल रहा था ना
कि प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टी वाला तरीका बताता हूँ आपको इसके लिए। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिया a माइनस बी यूनियन बी लिखा। a माइनस बी क्या होता है भाई, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी को मैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, लिख दो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b। अब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है भाई, यूनियन इंटरसेक्शन की कंबाइन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यूनियन इंटरसेक्शन हो तो मैं डायरेक्टली इसको अंदर लेके जा सकता हूँ। इट मींस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ, दिस बिकम a यूनियन b, बीच में साइन इंटरसेक्शन का, दिस बिकम b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। अब मुझे पता है ये क्या होता है भाई, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, यानी सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, ये सेट अगर b है, b कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर है, इन दोनों का यूनियन ले लिया, मतलब सब कुछ इकट्ठा कर दिया, b और b, यानी इस रूम के अंदर जो है और उस रूम के बाहर जो भी है सबको इकट्ठा कर दो, इसका मतलब सब कुछ पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया मैंने। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट ये है। तो इट मीन दिस बिकम इंटरसेक्शन एज इट इज रखता हूँ, दिस बिकम योर यूनिवर्सल सेट, और a इंटरसेक्शन b को अभी मैं कुछ नहीं लिख सकता। अब मुझे ये बताओ, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a, और अगर मैं बोलता हूँ a यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दैट इज योर u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब ये सेट, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। आई थिंक सॉरी ये यूनियन था ना, ये यूनियन ही रहेगा भाई एज इट इज, इंटरसेक्शन यहाँ पे है यूनियन। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सेट होगा सेम, तो a यूनियन b, यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट, हो गया। तो आई थिंक छोटा है, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो है, अदरवाइज सेम वही तरीका है कि लेट दिस इक्वल टू दिस, इसको बिलोंग करता है इसको नहीं करता, वो पूरा प्रोसेस वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो खुद से ट्राई कर सकते हो, या आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने उस मेथड से करवा दिया। द सेकंड वन इज a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है कि ये फाई के इक्वल होगा। तो वही चीज़ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ भाई मैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, दैट इज योर a माइनस बी इंटरसेक्शन b, यानी प्रॉपर्टी ऐसी लगाओ कि माइनस वाली चीज़ किस में चेंज हो जाए, यूनियन या इंटरसेक्शन में, ताकि मैं डायरेक्टली इसको अंदर लेके जा सकूं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, दैट इज योर बिकम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, इसको अंदर लेके जाओ, ये अंदर जाएगा तो पहले क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, इंटरसेक्शन बीच वाला एज इट इज रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b क्या होता है भाई। अभी हमने देखा कि भाई मेरे पास b ये है और b कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर, इन दोनों के बीच में क्या कुछ कॉमन होगा, नहीं, मैंने बोला इस रूम के अंदर जो है और इस रूम के बाहर जो है, क्या उन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इट मीन्स दोनों बातें अलग अलग है, तो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 5। ये हमने सीखा भी था कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5। ठीक है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, तो दिस बिकम योर, ये मेरा क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन 5। अब किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन लोगे क्या होगा, हमेशा 5, हमें पता है द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a इंटरसेक्शन 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए भाई, जब हमने बेसिक क्लास ली थी वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो चीज़ें हवाई हो जाएगी, ऊपर से जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इट मींस इज इक्वल टू 5। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है, बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप आराम से कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, दिस वी हैव टू प्रूव इक्वल टू दिस, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a एंड दिस वी हैव टू प्रूव इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेम वही करते हैं भाई, इसको चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट बिकम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको अंदर लेके जाते हैं, दिस बिकम a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, यही होगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, a और a का इंटरसेक्शन, a और a में क्या कॉमन है, a ही तो है, तो इट इज ऑलवेज, हमने पढ़ा है कि a इंटरसेक्शन a इज ऑलवेज इक्वल टू a, इट मीन दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a। इनका तो मुझे कुछ पता नहीं। अब इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट लो, क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a और a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं वेन डायग्राम से, मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी चेक कर देते हैं। लेट बी दिस इज a और ये मेरा सेट है b, ये सेट है b। तो पहले मैं निकालता हूँ b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c। b कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, b को छोड़ करके क्या बचा, ये वाला b को छोड़ के पूरा ये पोर्शन बचता है, बट मुझे क्या चाहिए,
बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट में जो मैंने लाइन लगाई ये और ए सेट में क्या कॉमन है, कौन सा वाला पार्ट कॉमन है, सिर्फ ये वाला पार्ट मेरा कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट और ये, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस वाले रीजन की, ठीक है। अब मुझे इसकी ये वाला रीजन क्या निकला, ये निकला, और सेट ए यानी पूरा सेट ए दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो किसके इक्वल होगा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट है, तो ए सेट ए में और इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ ये वाला, इट मीन दिस इज कौन सा वाला पार्ट है, यही वाला, तो इट मीन दिस इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, और इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, यानी अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका मुझे पता नहीं था, मैंने वेन डायग्राम से देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सेट ए मतलब ये पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या था, मेरा ये वाला पार्ट, तो पूरे सेट ए में और इसमें कॉमन क्या है, जो ये मेरा सेट रीजन है, दैट इज योर कॉमन पार्ट, तो दैट इज इक्वल टू दिस, आई थिंक वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। द लास्ट इज ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, a माइनस बी इज इंटरसेक्शन ए माइनस बी को फिर से मैं लिखता हूँ कि a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसको अंदर लेके जाते हैं, दिस बिकम a इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको मैंने इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा, बीच का साइन एज इट इज, a इंटरसेक्शन ए सबको पता है, दैट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन, ये आ गया मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यानी जो लास्ट क्वेश्चन था वहीं आ गए हम, ठीक है। लेकिन सॉरी हमने थर्ड ही लिख दिया यार, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी मुझे नीचे वाला क्वेश्चन करना था, हमने ऊपर वाला लिख लिया, ठीक है, ये तो थर्ड ही है, तो क्या था मेरे पास, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी है, वहाँ पे इंटरसेक्शन ए था, इज इक्वल टू ए मुझे प्रूव करना है कब, जब b इज ए सबसेट ऑफ a, जब b क्या होगा, a का सबसेट होगा तब। ये आई डबल एफ लिखने का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी हो सकता है जब b क्या हो, a का सबसेट हो, उसकी बात बोला इसने, ठीक है। तो वही सेम काम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरी, a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज योर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन b, इसको अंदर लेके जाओ, दैट्स बिकम a यूनियन b इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ हो गया, अब इंटरसेक्शन बीच वाला साइन, दिस बिकम बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, दिस इज योर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी, अभी हमने पढ़ा दैट इज योर यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का क्या ले रहे हो, इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू ए, यानी वो सेट होता है, इट मीन इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी, बट इसने बोला इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसने कंडीशन दी कि इफ b इज अ सबसेट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, अगर b जो है a का सबसेट है, अगर b जो है a का सबसेट है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि a यूनियन b किसके इक्वल होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू a, यस और नो, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि सेट a मेरा ये है और b इसका सबसेट है, मतलब इसके अंदर है, b इसके अंदर है, b इसके अंदर है, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, ये तो पहले से इसके अंदर है, इसका मतलब पूरा सेट क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी वैसे ही पढ़ी थी कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट किसी का यहाँ बी आ गया इसके लिए, ठीक है, ठीक है, ए इसका सबसेट है तभी तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बना है, ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू यू, तो मीन्स दिस इज इक्वल टू ए, यानी बड़ा कौन सा है यहाँ पे, ए है, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए, ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे प्रूव करना था, ये कब हो सकता है, जब ये वाली कंडीशन लगेगी तभी, अदरवाइज ये ए यूनियन बी के इक्वल रहेगा, ठीक है। आई थिंक हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, इसने क्या बोला कि कोई दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये मुझे प्रूव करना है। तो भाई सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका पावर सेट निकालना हो तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसके सारे सबसेट इसके अंदर लिख दूंगा, 5 तो सबका सबसेट होता है, देन 1 देन 2 एंड देन द लास्ट वन इज 1,2, आई थिंक एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 raised to power 2 मीन्स टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं 4, ऑल द 4 सबसेट्स आर देयर। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई
कि ये इसको बिलोंग करेगा। अब मैं लिखता हूँ कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो है बिलोंग्स टू पी ए, बिकॉज ये इसका एलिमेंट है। बट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये जो है दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, यस और नो, ठीक है। ये चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी जो भी पावर सेट का एलिमेंट होता है, जो भी पावर सेट का एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, वो क्या होता है, सबसेट होता है। किसका, जिसका भी मैंने पावर सेट निकाला है, जिस भी सेट का पावर सेट निकाला है उसका वो हमेशा सबसेट रहेगा। बिकॉज पावर सेट की डेफिनेशन यही है ना, सेट ऑफ सबसेट, ठीक है, जिसका भी आपने निकाला है उसका सबसेट, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं, मुझे ये प्रूव करना है। तो लेट मैं करता हूँ वही प्रोसेस कि लेट x बिलोंग्स टू पी ए यूनियन पी बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैपिटल X क्यों लिख दिया, अभी तक तो आप स्मॉल x लिखते आ रहे थे। तो मैंने आपको सिंपली बोला था कि हम जो है वो क्या करते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और मुझे पता है कि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आप में एक सेट होते हैं, तो इट मीन्स इसलिए मैंने कैपिटल X लिया। अदरवाइज मैं क्या करता, स्मॉल x से इसको डिनोट करता अगर मेरा ए का एलिमेंट होता, क्योंकि ए का एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, बट किसी सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो अब इसको लिख सकता हूं मैं कि x बिलोंग्स टू पी ए, और यूनियन का मतलब है और x बिलोंग्स टू पी बी, ये सुनो। इसी बात को मैंने जैसे आपको बताया कि ये अगर इसको बिलोंग करता है इसका मतलब x इज ए सबसेट ऑफ ए और x इज ए सबसेट ऑफ b। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी क्यों होगा, और है बीच में, इसका मतलब लिख सकता हूँ कि x इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? मैंने बोला ये इसके एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, इसका मतलब A और B के ये सबसेट होंगे। अगर इसके सबसेट है, बीच में और है, तो मैं इसको यूनियन में भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स x इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, या तो A का होगा या फिर B का होगा। इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका। तो अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू किसी सेट का ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये उसकी पावर सेट का एलिमेंट होगा, यस और नो। मैंने बोला x इसको बिलोंग करता है और मैं पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने बोला इसको बिलोंग करता है और मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है भाई। क्या ये इसका सबसेट है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। मतलब इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है, इसने ये बोला है। तो क्या हम रिवर्स ऐसे करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ फॉल्स करनी होती है तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो और उससे प्रूव कर दो। तो सिंपल लेता हूँ मैं। लेट मैंने एक सेट लिया ए के एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, दो नहीं लेता, एक ले लिया, इसका एलिमेंट है 2, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि पे ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी निकालो, क्या होगा, दैट इज योर 1, 2, ठीक है। अब निकालते हैं पी ए यूनियन बी निकालो। चलो पहले पी ए यूनियन बी मैंने निकाला, क्या होगा भाई, इसके जितने सबसेट बनेंगे उसके अंदर डाल दो। 5 सब में होता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, एंड देन 1, 2 भी होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। दैट इज योर पी ए यूनियन पी। अब नेक्स्ट मैंने बात की पी ए निकालते हैं, पी ए निकाला, दैट इज योर 5, 1, यस और नो, किसी को ये होगा, इसका एक सबसेट 5 तो सबका होता है, एक ही एलिमेंट है तो एक ही सबसेट होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पी बी, पी बी के लिए 5 फिर से होगा, एंड देन 2। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो पी ए यूनियन अगर मैं लेता हूँ पी बी तो क्या होगा, इन दोनों का इकट्ठा, मीन्स 5 तो दोनों में कॉमन है, तो देन नेक्स्ट 1, 2 हेंस इट इज, ठीक है। तो ये मिल गया ये। तो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। तो इसने बोला जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो यहाँ से देखो, क्या ये इसका सबसेट है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसका मतलब दैट्स इट, मैंने बोल दिया कि ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसका सबसेट हो। अब कुछ बोलेंगे किस कंडीशन में ये इसका सबसेट होगा। मान लो मैं इस सेट को बोल देता हूँ 5, तो इस कंडीशन में ये ऐसे हो जाएगा। इस कंडीशन में ऐसे होने का मतलब है, अब पी ए इसका पावर सेट निकालोगे तो क्या होगा, 5 आएगा और 1 आएगा, बाकी चीज़ें नहीं आएगी, ये सुनो, बिल्कुल सही। तो दिस इज योर सबसेट। जब मैं पी ए निकालूंगा ये आएगा, बिल्कुल ठीक है, बट पी बी की कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। अब इनका यूनियन लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 5, अब इस कंडीशन में देखो ये इसका सबसेट भी है, इम्प्रॉपर है लेकिन सबसेट है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एक तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको और बता देता हूँ, देन हम आज की क्लास ओवर करते हैं। क्या बोला इसने, देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट, ये दोनों तरफ तीर लगे होने का मतलब है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इट मीन्स इसके आगे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू। वैसे तो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस मिलते तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। इसका मतलब मुझे इससे ये प्रूव करना है और इससे ये प्रूव करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव कैसे करोगे? मतलब इसका यूज कर ये प्रूव करना है इसको लेकर के, या फिर ये मतलब ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसका मतलब ये। तो कोई भी एक चीज़ ले लो और दूसरी चीज़ को क्या कर दो, प्रूव कर दो, ठीक है। तो सिंपली मैं अगर ये लेता हूँ, मुझे ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये वैसे प्रॉपर्टी है कि a अगर b का सबसेट है दिस इज इक्वल टू b होगा, 100% श्योर है, हम यूज भी कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा है तो मैं इसको लिखता हूँ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब देखो x या तो a में होगा या b में होगा। तो यहाँ सिंपली मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ सिंपली कि x अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो x b को, इसको भूल जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। x a में a यूनियन बी में है तो x b में भी है, इसका मतलब बोल सकता हूँ कि therefore a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b, यस और नो, दैट्स इट। अब अगर इसका उल्टा करते हैं तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, लेट अगर x बिलोंग करता है, कुछ बच्चे x y भी ले लेते हैं तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x बिलोंग्स टू b है तो वी ऑल न्यू दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b हमेशा करेगा, सॉरी x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो therefore b इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। तो बहुत सिंपल मतलब प्रॉपर्टीज है, ये बहुत रेयर पूछा जाता है ऐसे। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये दोनों इक्वल है, दैट्स इट। इसका यूज किया इम्प्लाइज दैट मैंने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। और इससे ये प्रूव करना हो तो एक साइड ली मैंने ये, अब दोनों तरफ का मतलब इससे आपको ये प्रूव करना, अगर आपको ये गिवन है तो मुझे ये प्रूव करना है, तो कैसे करें उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये मुझे प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू ए, x जो है a को बिलोंग करता है, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं x ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b, यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, a को बिलोंग करता है तो इनके यूनियन में भी होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। यानी x a में भी है, ये तो बात पहले ही है, x b में भी है, इसका मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b, एंड प्रूफ। आई थिंक बहुत सिंपल है, आसान है, हो जाएगा। एक आधा और दिखाऊं, चलो एक आधा और बता देता हूं कि a इज ए सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इसके बाद के एक दो क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। मैं एक और करवा देता हूं, उसके बाद ओवर करते हैं। दैट इज a इज ए सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज दैट b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। इससे मुझे ये प्रूव करना है, इसका यूज करके ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये करते हैं, तो लेट वही करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। x अगर b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है, और यहाँ पे a इज ए सबसेट ऑफ b बोला है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यस और नो। x जो है b को बिलोंग नहीं करेगा, यस और नो, बिल्कुल। तो x अगर b को बिलोंग नहीं करता, तो अब देखो a इज ए सबसेट ऑफ b, इसका मतलब ये है कि x अगर a में होगा तो 100% b में होगा, लेकिन b में होगा तो जरूरी नहीं है a में हो या ना हो। जरूरी नहीं है कि a में हो या ना हो। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x अगर b को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जब भी आपको ऐसा मिलता है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a देन x 100% बिलोंग्स टू b। बट इसको एक और लिखने का तरीका ये भी होता है कि x अगर b में नहीं है तो ये 100% श्योर है कि x 100% a में नहीं होगा, कि अगर a में हो गया तो इसका सबसेट ही नहीं रहेगा। बाय यूजिंग दिस मैं लिख सकता हूँ एंड a इज ए सबसेट ऑफ b, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x 100% a में नहीं होगा। तो अगर x a में नहीं होगा तो कहाँ होगा, x a कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो x b कॉम्प्लीमेंट में a कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है भाई, जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टीज, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इससे ये प्रूव करके दिखाओ। इससे ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन कि लेट x बिलोंग्स टू a, x मेरा a को बिलोंग करता है। x अगर a को बिलोंग करता है, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, यस और नो, बिल्कुल। अब फिर से वही बात आती है
बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक्स अगर ए में नहीं है तो 100% बी में भी नहीं हुआ, तो इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स अगर बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब एक्स कहाँ पे है, बी में है। एक्स ए में भी है, एक्स बी में, इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हैंस प्रूव। ठीक है, थोड़ा जल्दी हुआ, लेकिन आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता हो। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट और देखना चाहो तो देख सकते हैं। इफ़ यू गेट द नेक्स्ट वन इज, ये जो हम बार बार बात करते हैं कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको मिलता है, देन इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ऐसा है तो ये 100% श्योर है, ऐसा है तो ये भी 100% श्योर है। ठीक है ठीक है, तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। ये मुझे प्रूव करना है, तो सबसे पहला वही काम वही करते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है ए को बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स जो है वो किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये इक्वल टू है मेरा, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अगर है, तो इसका मतलब दोनों सेट क्या है बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स जो है ए को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये सुनो, बिल्कुल, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स बी को भी करता है, देयरफॉर बोल सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक पार्ट प्रूव हो गया, बट मुझे तो इक्वल करना है। इक्वल करना मतलब उल्टा चलना पड़ेगा तो वही करो कि एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स अगर बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को भी। इसको करता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए और एक्स बिलोंग करता है बी को। इसमें बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हैंस ए इज इक्वल टू बी। सिंपल हो गया। अब ये साइड प्रूव करनी है मुझे, तो क्या करें, इसको छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएगा। आई थिंक बहुत आसान था। ठीक है, यूनियन चाहिए हो गया। अब मुझे ये प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस तो सेम एज इट इज मैं वही लेता हूँ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि हो जाना चाहिए आपका। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी या तो ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब मुझे इसका यूज़ करना है। इसके मतलब मैं इसको लिखता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए। मुझे पता है ए और ए मतलब ए यूनियन ए ही होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इन दोनों का मतलब यही आया। क्या अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए? यस सुनो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो? एक्स जो है ए में है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी, तो मैं बी लिख सकता हूँ। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। हमने किसको मान के चला था, ए यूनियन बी को। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे इसका उल्टा करना है, तो मैं इसको अज्यूम करूँगा, इसको ए लिखूंगा, वापस ए लिखूंगा, ए को फिर मैं यूनियन में कन्वर्ट करूँगा, यूनियन में कन्वर्ट करके देन यू गो। ठीक है जैसे आप चाहो तो इसको एंड भी लिख सकते थे, जैसे मैंने और लिखा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से ए यूनियन, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ई बोला मैंने, तो एक्स बिलोंग्स टू मैं ए यूनियन ए भी बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू मैं ए भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ के बाद आप ये और ये स्टेप, इट मीन्स थोड़ा मिक्स हो गया था राइटिंग और प्रॉपर्टीज, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। सेम द रिवर्स प्रोसेस इज दिस, सो इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम की जो एप्लीकेशंस होती है उनकी बात।